राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में अनुपमा का इंसाफ होगा। अनुपमा की पंचायत में अनुपमा ने तोशु का सच सबके सामने ला दिया है और वनराज और बा तो गिड़गिड़ाने लगे हैं, लेकिन अनुपमा का फैसला इस बार अटल है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और अरमान कोर्ट रूम में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और अब दादी साहब कटघरे में भी आ गई है, लेकिन अभीरा किसकी तरफ से लड़ने वाली है ये देखना होगा। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी के हाथों में लगेगी ईशान के नाम की मेहंदी और ज़्यादा करीब आने वाले हैं ईशान और सभी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर आज क्या नया होने वाला है। अनुपमा में आज आपको अनुपमा का इंसाफ और एक माँ का दर्द देखने को मिलेगा। कहा अनुपमा ने अपने हाथों से तोशु को खाना खिलाया था और उसने कसम भी खाई थी, लेकिन उसी माँ के साथ तो धोखा हो गया। अब अनुपमा एक थप्पड़ में ही तोशु की अकल ठिकाने लगाने वाली है, लेकिन उससे पहले ही भारत में अनुपमा की बदनामी हो गई है। अब चोरी की खबर बापूजी तक भी पहुंच गई है, लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा को सीसीटीवी फुटेज मिल गई है और अपने बेटे की करतूत देखकर अनुपमा ने माथा पकड़ लिया है। वो सारी बीती बातों को याद करती है और रोती है, लेकिन तभी वहाँ पर दीपू मदद के लिए पहुँच जाता है। अब बेचारी अनुपमा दीपू को बताती है कि चोर मिल गया है और फिर वो उसको वीडियो दिखाती है। अब ये देखकर दीपू भी परेशान हो जाता है और कहता है कि शायद तोशु ने ये काम किसी मजबूरी में आकर किया हो, लेकिन अनुपमा ने ठान लिया है कि मजबूरी हो या कुछ भी, लेकिन इस बार तोशु को अपना जुर्म कबूल करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ पाखी ने घर में हल्ला कर दिया है कि भाई मम्मी अमेरिका में जाकर चोर बन गई है। अब बापूजी और बाकी सभी लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन पाखी वहां से भी अनुपमा को ताना देती है। वहीं अनुज श्रुति की सेवा में लगा हुआ है। अब अनुज को समझ आ गया है कि श्रुति अकेली पड़ गई है, इसलिए ऐसे में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं। इसलिए अब अनुज श्रुति से शादी करने का फैसला लेगा और ये सुनकर छोटी सातवें आसमान पर होगी खुशी के मारे। जिसके बाद अनुपमा तोशु के घर पहुंच जाएगी और वनराज समेत बाकी सभी को तोशु की चोरी की वीडियो दिखाएगी। इसके बाद अनुपमा तोशु को जोरदार थप्पड़ भी मारेगी। अब अनुपमा तोशु को खूब सुनाती है, वो वनराज को भी इस बार बीच में नहीं आने देती। अनुपमा तोशु से कहती है कि जब मैंने तुझे कहा था कि तूने यशदीप सर के पैसे चुराए हैं, तब तू मुझ पर चिल्ला रहा था कि मैं चोर नहीं हूँ। तब तो तेरे पापा ने भी सीना ठोक कर कहा था कि मेरा बेटा चोर हो ही नहीं सकता, लेकिन अब क्या हुआ? अब अनुपमा के ताने सुनकर वनराज और बा के मुंह से भी कुछ नहीं निकल रहा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा लड़ भी रहे हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा लड़ भी रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे। पहले अरमान उसे डांटता है और फिर खुद उसकी दवाई की चिंता भी करता है। अब भले ही लड़कर ही सही, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्यार को मिस कर रहे हैं। लेकिन दोनों के इस बीच की चिंता की आग में रूही अपनी रोटी अलग सेक रही है और अरमान की हर बात मान रही है। लेकिन आज होता ये है कि अरमान और अभीरा फिर लड़ पड़े हैं। अब अभीरा अपना बोरिया बिस्तर लेकर अलग हो गई है और अरमान अलग हो गया है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। अब अरमान रूही को अभीरा के कमरे में भेज देता है क्योंकि उसने दवाई नहीं ली है, लेकिन अभीरा रूही को अंधेरे में देखकर घबरा जाती है और उसे भूतनी समझ बैठती है। अब इस मौके पर अभीरा हनुमान चालीसा से लेकर सारे मंत्र गा देती है, लेकिन रूही को देखने के बाद अभीरा साफ कह देती है कि तुम्हें यहाँ अरमान नहीं भेजा होगा, अब तुम उसके कहने पर ही यहाँ आ सकती हो। अभीरा कहती है कि कभी कुछ काम अपनी बुद्धि से भी कर लिया करो। अब दादी साहब दोनों के बीच की बात सुन लेती है और एक बार फिर दादी साहब अभीरा की परवरिश पर सवाल उठाती है। वो कहती है कि अभीरा को उसकी माँ ने परिवार के साथ रहना सिखाया ही नहीं है। अब ये बातें अभीरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा देती हैं और अभीरा बाहर खड़े अरमान के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ स्वर्णा को शक हो गया है कि अरमान और रूही मिलकर ना ये शादी ना करने का कारनामा कर रहे हैं। अब स्वर्णा रूही को समझाती है कि वो जिस रास्ते पर है वो गलत है, लेकिन रूही तो अरमान के प्यार में अंधी है और फिलहाल कुछ भी समझने के मूड में नहीं है। अब स्वर्णा कहती है कि सच बता, क्या तू अभी भी अरमान से प्यार करती है? अब रूही इसका कोई जवाब नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ अभीरा अपने बॉस को अपना सच बता देती है। वो बताती है कि भाई वो अरमान पोद्दार की पत्नी है, लेकिन वो केस को पूरी ईमानदारी से लड़ेगी। अब अरमान अभीरा पर पेपर चुराने का आरोप भी लगाएगा, लेकिन अभीरा बिना डरे कोर्ट में सच का साथ देने वाली है। वहीं गुमे किसी के प्यार में बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि मामा ने अनवी के साथ बचपन में कुछ गलत किया है, जिससे वो आज तक बेचारी डरी समी बैठी है। और ये बात अनवी की माँ यानी स्मिता को भी पता है, लेकिन रिश्तों की वजह से बेचारी चुप है। जबकि सवी और ईशान एक बार फिर किसी बहाने से पास आ रहे हैं। पहले खुद ईशान सवी के हाथों में तेल लगाएगा और फिर उसके साथ खाना भी बनवाएगा। आज होता ये है कि मामा फंक्शन में अनवी को छूने की कोशिश करता है
आज होता ये है कि मामा फंक्शन में अनवी को छूने की कोशिश करता है और उसके हाथ पर अपना नाम भी लिख देता है। अब अनवी परेशान होकर वहाँ से निकल जाती है और रोने लगती है। अब बेचारी स्मिता को भी पता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही। तो वहीं दूसरी तरफ ईशान ज़बरदस्ती सभी को मेहंदी लगवाने के लिए कहता है। अब सभी गुस्से में मेहंदी लगवा लेती है, लेकिन उसको तो मेहंदी से एलर्जी है। अब सभी के हाथों में ईशान का नाम लिखा जाता है और गुस्से में रीवा अपने हाथ में भी ईशान का नाम लिख देती है। जिसके बाद ईशान खुद सभी के हाथों पर तेल लगाता है और उसकी देखभाल करता है। अब अगले दिन सभी सुरेखा और यशवंत के लिए खाना बनाने की तैयारी करती है। तब उसे पता चलता है कि भाई ईशान को भी खाना बनाना बहुत पसंद है और कुकिंग उसका पहला प्यार है। अब ईशान सभी की खाना बनाने में मदद करेगा और दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। अब ये नज़ारा देखकर रीवा को बहुत बुरा लगने वाला है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में सभी मामा का भांडा फोड़ भी करेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।